सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग रूल्स के बारे में। ट्रेडिंग रूल्स जनरली गाइडलाइंस हो गए जो एक ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए इन देयर डे टू डे ट्रेडिंग स्टाइल्स, स्ट्रैटेजीज एंड वॉट एवर दे ट्रेडिंग। ये जनरल गाइडलाइंस एक आप नॉर्थ स्टार की तरह फॉलो कर सकते हो विच विल हेल्प यू इन योर डिसीजन मेकिंग मोमेंट्स कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तब क्या करना चाहिए, देन यू कैन रेफर टू इट एंड वहाँ पर दिस माइट हेल्प यू। सो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड वी विल गो ओवर देम वन बाय वन। और ये कोई फिक्स रूल्स नहीं है ऐसे ट्रेडिंग के, बट जनरल प्रिंसिपल्स है जो बहुत सारे ट्रेडर्स ने कंक्लूड करके अपनी बुक में दिया है। बुक का नाम है CMT, मैंने उससे लिया, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन का, जब आपको डिग्री लेना होता है। इफ यू हैव हर्ड अबाउट CFA इज ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, वैसे एक CMT होता है, CMT इज ऑल अबाउट मार्केट टेक्नीशियन, टेक्निकल एनालिसिस। CMT के अकॉर्डिंग ये कुछ रूल्स है ट्रेडर्स को जो फॉलो करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दिस इज अगेन इम्प्लाइंग the importance of trend. Riding the trend is most profitable use of technical analysis. So I hope आप लोग सबको पता होगा कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड इज when market is going up. तो ये अपवर्ड मूवमेंट आपको कैसे पता चला? ये एक हायर हाई बना H1 और ये एक हायर लो बना L1। किससे कंपेयर किया हमने? इसका लास्ट वाले हाई और लो से कंपेयर किया, ठीक है। ये एक H0 बन गया, ये जो लो था ये L0 बन गया। सिंपली अगला हाई जो बना इससे ऊंचा बना, राइट, तो ये हमारा H2, और ये जो अगला लो बना इससे ऊंचा बना तो L2। तो आप देखो लोज भी हाई है और हाईज भी हाई है, तो हायर हाइज लोअर हाइज। तो आपको सबसे पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई आपने करा, हायर हाइज लोअर हाइज आपको मिल गया, तो अप ट्रेंड है, इजिली आपको देखना है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और उसका उल्टा अगर हमने कर दिया, डाउन ट्रेंड है, उसमें आपको देखना है लोअर लोज लोअर हाइज, राइट। दो तरह के अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपको पकड़ने का ट्रेंड मिल गया। बहुत बार क्या होता है, मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा होता है जोन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। जैसे ही आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है। अब आपको उसके अंदर खेलना है, लेकिन मेजर पार्ट ये है कि राइट द ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड है मार्केट तो आप ऊपर के ही मूवमेंट में ट्रेड लीजिए, अगर नीचे का ट्रेंड चल रहा है तो नीचे के ही साइड का ट्रेड लीजिए, तो उसमें आप मोस्टली प्रॉफिटेबल एंड करोगे, प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, राइट, बिकॉज यू आर इन द मेजर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, जहाँ पे ज़्यादातर पार्टिसिपेंट स्टॉक को काफ़ी लंबे समय से उस साइड मूव कर रहे हैं। तो अगर आप नीचे का भी लेते हो, इंट्राडे ट्रेडर हो सकता है उसी टाइम ऊपर का मूवमेंट आगे जाए, जो ओवरऑल मूवमेंट है पुश आए, बाइंग बहुत बढ़ जाए, तो आप लॉस एंड अप करोगे बुक करते हुए। लेकिन अगर आपने ऊपर का ट्रेड लिया और नीचे की तरफ छोटा सा भी डिप आता है, लेकिन आप नीचे ने एवरेज किया, तो एवरेज करके आप ओवरऑल ट्रेंड के साथ खेल के प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है मेजरली ऊपर चल जाएगा, राइट। नाउ ट्रेंड्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस एंड रिलेटिव हाइज एंड लोज। तो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया रिलेटिव हाई एंड लोज का। ट्रेंड लाइन लगा के आप देख सकते हो मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस इज नथिंग, आपको पिछले 10 दिन 20 दिन जो भी टाइम पीरियड का लेते हो, एक एवरेज की लाइन ड्रॉ हो जाती है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, मूविंग एवरेजेस पे, ट्रेंड लाइन्स पे भी मैंने बना रखा है वीडियो, आप वो सब देख सकते हो। तो जब हम इसमें सपोज एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन गई हमारी जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसा ट्रेंड लाइन बन जाता है, राइट। ऑलवेज पिक अ सिक्योरिटी दैट ट्रेंड्स अप एंड डाउन, फ्लैट और रैंडम ट्रेंड्स कैन आर यूजुअली अनप्रॉफिटेबल। तो आप जनरली उसी सिक्योरिटी को पिक करें जिसका ट्रेंड या तो ऊपर की तरफ है या तो नीचे की तरफ है। जो साइडवेज ट्रेंड वाला स्टॉक है आप उसको पिक नहीं करें। रीजन बीइंग, अगर साइडवेज है मार्केट तो ना आपका पैसा नीचे की तरफ बन रहा है ना ऊपर की तरफ बन रहा है। अगर आपने साइडवेज स्ट्रेटजी लगा ली, अगर कोई ऑप्शन सेलर्स वगैरह है, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली लोग अगर बाइंग सही करे, अगर स्विंग ट्रेडर भी आप, मैं ऑप्शन ट्रेडर्स को एक बार के लिए अंडरमाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट, तो आपको मेजरली मोमेंटम वाले स्टॉक्स को पकड़ना है जिसमें ऊपर नीचे की तरफ मोमेंटम है। आप साइडवेज स्टॉक्स को मत पकड़ना, आपका पता नहीं कितने दिन तक कैपिटल होल्ड हो सकता है, राइट। और उसमें ट्रैप्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, ऊपर की तरफ एकदम से जाएगा फिर तो नीचे की तरफ आ जाए, वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो जाती है साइडवेज में। बी अवेयर ऑफ द नेक्स्ट लॉन्गर पीरियड एंड शॉर्टर पीरियड्स ट्रेंड्स फ्रॉम द वन बीइंग ट्रेडेड। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक आगे बड़ा टाइम फ्रेम का डेटा पता होना चाहिए और नीचे छोटा टाइम फ्रेम का भी डेटा पता होना चाहिए। 15 मिनट में कर रहे हो तो आपको 2 घंटे का टाइम फ्रेम भी देख लेना चाहिए और 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम देख लेना चाहिए कि क्या
मार्केट में करंट प्राइसेस चल रहे हैं। उससे एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम पे आप वीकली पे देख लो और फिर आप आवरली पे देख लो। उससे क्या पता चलता है, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो और डेली चार्ट देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है डेली चार्ट के हिसाब से। वीकली चार्ट के हिसाब से उसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। लॉन्गर टाइम पीरियड पे जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ट्रेंड लाइंस के, तो उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस का वेटेज आप ज्यादा दोगे उसमें, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको तुरंत तुरंत के फ्लक्चुएशन पता चल जाएंगे। ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, डोंट बक द ट्रेंड। सो ये आप लोग ने सुना भी होगा और काफी ज्यादा इंप्लाई किया हुआ है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड। तो ये तो बहुत सिंपल क्लियर हो गया, हमने पहला भी पढ़ा, अभी दो प्रिंसिपल में फोकस देखो ट्रेंड पे कितना है। ओके, ब्रेकआउट्स फ्रॉम द सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, पैटर्न्स और बैंड्स यूजुअली सिग्नल अ चेंज इन द ट्रेंड। सो एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जहाँ पे प्राइस बार बार कोशिश कर रहे हो रेजिस्टेंस को तोड़ने का, लेकिन बार बार नीचे डिप खा जा रहा है, फिर वापस घूम के वहाँ पे जा रहा है। मतलब मान लो वहाँ पे ट्रिपल टॉप बन गया है, डबल टॉप बन गया है, या काफी साइडवेज मोमेंटम है उसी रेजिस्टेंस पे फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड, और उससे जब ब्रेकआउट होता है विथ हाई वॉल्यूम एंड कंफर्मेशन, तो फिर वो एक सब मेजर चेंज होता है कि हाँ ट्रेंड बदल गया है। अगर वो एक बेयरिश से ऊपर की तरफ देखने को मिलता है या बुलिश, राइट, या बुलिश से नीचे की तरफ देखने को मिलता है एक सपोर्ट के एरिया में सेम तरीके की एक्टिविटी। पैटर्न्स, ब्रेकआउट पैटर्न्स आप लोगों को पता है, ट्रायंगुलर पैटर्न हो गए, कप एंड होल्डन पैटर्न, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स, राइट। एंड बैंड्स आर लाइक बॉलिंजर बैंड्स। तो बॉलिंजर बैंड्स का जो अपर बैंड है, लोअर बैंड है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब उससे रिवर्सल आता है तो ट्रेंड में चेंज देखने को मिलता है। So all these tools will help you in identifying the trend reversal or trend, right? और trend line breakout is at least a warning. तो जब भी एक trend line का breakout होता है तो वो एक warning की तरह act करता है, लेकिन उस पर confirmation का wait करना चाहिए with different tools and indicators. The longer the trend, the most important the breakout. Suppose like this, जो एक trend line आपने draw किया है ऊपर की तरफ चल जा रहा है और वो same trend line पे बार बार support आ रहा है, price नीचे भी गिरता है, वहां से सपोर्ट खा के ऊपर चल जाता है, वो एक ट्रेंड लाइन बहुत ही मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, लाइक फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर्स। बाबा प्राइस एक्शन वहां से ऊपर जा ही रहा है, वो ट्रेंड लाइन टूटा नहीं है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम ले लो 4-5 साल से नहीं टूटा है, राइट। अगर वो ब्रेक होता है तो दैट इज गोना बी ह्यूज ब्रेक, लेकिन उसमें आपको कंफर्मेशन और एविडेंस भी अच्छा चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस टूटता है वहाँ पे नीचे की तरफ बायर्स सेलर्स काफी बैठे रहते हैं, तो एकदम से स्विंग्स देखने को मिलते हैं। तो आप 1-2 दिन का वेट करो, उस पर कंफर्मेशन लो एटलीस्ट 2 दिन का, देन एक्ट ऑन इट। वो एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल होगा। कंफर्म एनी ब्रेकआउट विद अदर एविडेंस, स्पेशली व्हेन एंटरिंग अ पोजीशन। एग्जिटिंग कंफर्मेशन इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जिट तो आप प्लान कर लो, राइट, एग्जिट भी प्लान होना चाहिए उसमें, एसएल के साथ और आपका टारगेट प्रॉफिट के साथ, ये दो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आपके एंट्री पे ही डिपेंड करता है कि आप एंट्री कहाँ कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपना रिस्क रिवार्ड आपने सेट किया है। तो एंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब एंटर कर रहे हो तो नॉट ओनली लुक फॉर वन इंडिकेटर और वन थिंग कि हाँ ब्रेकआउट टूट गया, आप डिफरेंट एटलीस्ट डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन लो, अपने सिस्टम के साथ प्ले करो। आपका रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल सही आपके सिस्टम में आ रहे हैं, देन गो विद योर एंट्रेंस, राइट। एग्जिट तो अपने आप हो जाएगा इफ यू आर प्लेइंग विथ योर सिस्टम। ऑलवेज यूज स्टॉप, प्रोडक्टिव एंड ट्रेलिंग। तो एंट्री तो बिना स्टॉप लॉस के करना ही नहीं चाहिए। एक मेजर एसएल आपको नीचे की तरफ लगा देना चाहिए कि फ्रीक ट्रेड देखने को मिले तो, राइट। और ट्रेलिंग एसएल, और अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही तो आप ट्रेलिंग एसएल लगाओ। सो दीज आर द रूल्स। तो ऑलवेज हैव अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। डू नॉट सेल प्रॉफिटेबल पोजीशंस टू सून, जस्ट कीप ट्रेलिंग विद स्टॉप्स। सो सेम पॉइंट अगेन, यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है, सपोज आपने 50 रुपीज़ का शेयर लिया है और वो अभी 55 हो गया, आप चाह रहे हो कि 52.5 पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हो जाए कि अगर ₹2.5 भी गिरता है तो मेरा ₹2.5 का प्रॉफिट आ जाए, लेकिन और अगर बढ़ता है तो मेरा वो ₹2.5 पे रन करते रहे। तो 55 से 57.5 हुआ तो आपका 55 पे ट्रेलिंग एसएल आ गया, 57.5 से 60 हुआ तो आपका वापस 57.5 पे, तो आपके ₹2.5 पे ट्रेलिंग एसएल चल रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट अगर घूमता है तो आपका जो लास्ट वाला ट्रेलिंग एसएल है वो हिट कर जाएगा। तो इससे क्या होता है, आप मोमेंटम का अच्छा खासा फायदा उठा सकते हो। दैट्स योर ट्रेलिंग एसएल। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ट्रेडिंग रूल समझ में आए, इट माइट हेल्प यू इन गाइडिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। Follow the link in description below and open a free Demat account. Thank you. See you in the next video.